बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के भी के एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह गिवन है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन है मतलब ए से लेकर एफ तक, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब इसमें हमने ये सीखना है कि किस तरीके से हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम वो सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो हमारे पास ए पार्ट है तो वो इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर 4x एंड cos x dx। तो फर्स्ट इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, तो अब इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x। यहाँ पे ये जो 4 है तो इसको मैंने इसी तरह होल लिख दिया एंड इसके साथ लिख दिया cos x और dx और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि बाय सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो यहाँ पे ये हमारे पास जो गिवन है तो वो एक साइन है और दूसरा वो क्या है cos x है। तो इसमें हमने एक की जगह सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब या तो साइन की जगह हमने सब्स्टिट्यूशन करना है या cos की जगह। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम साइन की डेरिवेटिव ले तो उससे cos आती है, तो मतलब यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है cos है। या इसी तरह अगर हम cos की डेरिवेटिव ले तो उससे माइनस साइन आती है और यहाँ पे ये क्या है प्लस साइन है। मतलब यहाँ पे ये जो cos है तो इसकी डेरिवेटिव से ये वाला माइनस साइन आती है और यहाँ पे जो साइन है तो इससे ये वाला डेरिवेटिव आता है। तो मतलब यहाँ पे ये जो साइन है तो इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लेट u इक्वल टू साइन x, मतलब साइन को मैंने सब्स्टिट्यूट करना है u से। तो यहाँ पे हमने अब इसकी डेरिवेटिव भी मालूम करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं साइन की जगह u पुट कर लूँ तो यहाँ पे u आ जाएगा और यहाँ पे ये क्या है dx है। तो dx को भी हमने क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर जब यहाँ पे मैंने u लिख दिया तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास du आना चाहिए, क्योंकि इस तरह नहीं होना चाहिए कि u को हम क्योंकि हम ये इस तरह नहीं कर सकते कि क्योंकि यहाँ पे u को हम विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पे जब हमने u लिख दिया तो फिर यहाँ पे du आना चाहिए। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया तो अब इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे u की जगह हम t भी पुट कर सकते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल हम वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि du डिवाइडेड बाय dx और इसकी भी राइट साइड पे क्या लिखना है, d ओवर dx एंड साइन x। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि du डिवाइडेड बाय dx, साइन की जो डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है cos x की। तो यहाँ पे मैंने cos x लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे cos के साथ क्या है dx है। तो अब इस dx को मैंने क्या करना है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि du इक्वल टू cos x और इसके साथ क्या लिखना है, dx लिखना है। तो अब यहाँ पे ये क्या है cos x dx और यहाँ पे भी हमने मालूम कर ली cos x dx और यहाँ पे एक हमारे पास इक्वल आ गई du की। तो अब इसको यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये वाला इक्वेशन नंबर 3। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में अब हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि i इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे ये साइन x है तो साइन x हमने यहाँ पे सपोज कर लिया था u की। तो यहाँ पे मैंने u पुट करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि u टू द पावर 4। दूसरा यहाँ पे ये cos x dx है और यहाँ पे इक्वल है du की। तो इसकी जगह मैंने क्या du पुट करना है। अच्छा, अब इसके लिए भी हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n एंड dx। तो ये इक्वल होती है x टू द पावर n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और साथ में प्लस c भी लिखना है। तो अब ये वाला रूल हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि u टू द पावर
n+1, तो n की जगह यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ तो 4+1 से क्या 5 आता है, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि u⁵ एंड डिनोमिनेटर में भी n की जगह अगर हम पुट कर ले 4 और 7+1 तो इससे क्या आता है 5, तो डिनोमिनेटर में भी 5 आ जाएगी, n+c भी इसके साथ लिखना है। अच्छा यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/5 एंड यहाँ पे ये u⁵ है, तो इसकी जगह अगेन हमने क्या करना है, रिपुटिंग करनी है। तो अब ये u की जगह मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया और x एंड होल⁵ और प्लस c। अच्छा तो लास्ट में अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/5 एंड साइन, और यहाँ पे ये जो 5 है तो ये मैंने इस तरह लिख दिया एंड x और प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब ये जो बी पार्ट है तो ये हमने सॉल्व करना है, तो इसको भी बस यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे ये फर्स्ट में इस तरह लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर x एंड होल⁵, यहाँ पे ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को मैं इस तरह 1/3 फॉर्म में भी लिख सकता हूँ एंड cos x और dx। अच्छा यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एंड x लिख दिया, और यहाँ पे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी मैंने होल लिखना है, तो इस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 एंड cos x और dx ये लिखना है, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अगेन इसको हमने सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि बाय सब्स्टिट्यूशन। जिस तरह हमने यहाँ पे साइन की जगह u की सब्स्टिट्यूशन किया था, तो यहाँ पे भी हमने साइन की जगह क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि लेट u इक्वल टू साइन x, और अगेन इसको मैंने, और यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि du/dx एन इक्वल टू साइन, तो साइन की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है cos की, तो अब ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि du इक्वल टू cos x, और इस dx को अगेन हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अच्छा तो अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे ये साइन x है तो इसकी जगह हमने u पुट करना है और होल⁵ 2/3, फिर दूसरा यहाँ पे ये cos x dx है तो उसकी जगह हमने क्या du पुट करना है। अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास अगेन ये पावर रूल ये वाला है, तो अगेन हमने यहाँ पे पावर रूल का यूज़ करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि u⁵n+1 मीन्स 2/3+1 एंड डिनोमिनेटर में भी इस तरह लिखना है कि 2/3 n+1 और इसके साथ क्या लिखना है प्लस c लिखना है। अच्छा अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि u⁵, यहाँ पे 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 आता है, और 3 + 2 से 5, मतलब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 3, और न्यूमरेटर में हमने 3 1 से 3 और इसके साथ 2 को ऐड करना है तो 5/3 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 5/3 एंड प्लस c। तो अब यहाँ पे ये 5/3 को मैंने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, तो अब इसके हमने रेसिप्रोकल लिखना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 3/5, और इसके अलावा यहाँ पे ये u है तो u की जगह अगेन हमने क्या करना है रिपोर्टिंग करनी है, तो वो हमारे पास sin x, तो sin x लिखना है, और होल⁵ यहाँ पे ये 5/3, तो ये इस तरह लिखना है n प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा अब यहाँ पे जो c पार्ट है तो वो हमारे पास इस तरह है कि sin x ln cos x एंड डिवाइडेड बाय cos x dx, तो अब इसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करना है बाय सब्स्टिट्यूशन में मेथड का यूज़ हमने करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे ये जो ln cos x है तो इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया, मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि ln cos x, और दूसरा यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में साइन है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि sin x, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में cos है तो उसको मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया, और उसके साथ dx, मतलब ये दोनों मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, और ln cos x को मैंने फर्स्ट लिख दिया। ये मैंने क्यों इस तरह लिख दिया, ये मैंने इसी वजह से लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ये जो ln cos x है, अगर इसकी हम डेरिवेटिव लें तो इसकी डेरिवेटिव से हमारे पास ये वाला साइन ओवर cos आती है,
तो इसी वजह से यहाँ पे फर्स्ट ये हमने इस तरह लिखना है। और यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अगेन इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करनी है। तो अब इसकी जगह हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, क्योंकि इसके डेरिवेटिव से हमारे पास ये वाला साइन ओवर काज आती है। तो इसी वजह से हमने ln cos x की जगह सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि u इक्वल टू ln और cos x। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी वो डेरिवेटिव भी मालूम करनी है। तो बोथ साइड हमने क्या लिखना है, dx लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि du ओवर dx, और राइट साइड पे भी d ओवर dx एंड ln और cos x लिखना है। जब यहाँ पे ये जो राइट साइड पे है तो वो इस तरह है कि d ओवर dx ln cos x। तो अब इसके लिए हमने ये वाला रूल यूज़ करनी है कि d ओवर dx ln x इक्वल होते हैं 1 ओवर x एंड फिर d ओवर dx एंड अगेन x। मतलब यहाँ पे ये हमने अब इस तरह लिखना है कि du ओवर dx इक्वल टू यहाँ पे ये 1 ओवर x लिखना है, और x की जगह यहाँ पे क्या है, cos x है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय x। तो x मीन्स यहाँ पे ये cos x है, ये लिखना है। फिर अगेन हमने d ओवर dx और cos की डेरिवेटिव लेनी है, मतलब यहाँ पे ये x, तो x की जगह यहाँ पे क्या है, cos x है, तो वो हमने यहाँ पे लिखना है। जब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय cos x, और यहाँ पे ये cos की डेरिवेटिव है, तो cos की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है माइनस sin x की। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि du डिवाइडेड बाई dx। इस साइन को मैंने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये माइनस sin x एंड डिवाइडेड बाई cos x, ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब इस dx को मैंने राइट साइड पे अगेन मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि du इक्वल टू माइनस sin x एंड डिवाइडेड बाई cos x, और इसके साथ dx लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने ये वाला फॉर्म लिखा था, तो यहाँ पे ये प्लस साइन ओवर cos एंड dx है, और यहाँ पे ये माइनस साइन ओवर cos एंड dx है। तो फर्स्ट इस माइनस को हमने ख़त्म करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि इस माइनस को हमने इस du के साथ लिखना है, मतलब बोथ साइड को हमने डिवाइड करना है -1 से। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा माइनस du एंड इज इक्वल टू sin x एंड डिवाइडेड बाय cos x और dx। तो अब यहाँ पे हमने अगेन इस इक्वेशन 1 में क्या करनी है, पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि i इक्वल टू, तो यहाँ पे अब मैंने इस तरह लिख दिया कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये ln cos x है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे u सपोज कर लिया था। तो अब इसकी जगह मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये u लिख दिया। दूसरा यहाँ पे ये साइन ओवर cos एंड dx है, और वो यहाँ पे इक्वल है माइनस du की। तो इसकी जगह मैंने क्या माइनस du लिख दिया। अच्छा, अभी इस माइनस को मैंने फर्स्ट लिख दिया एंड इंटीग्रल ऑफ u du, तो ये इस तरह रह जाएगी। अगेन यहाँ पे इसकी पावर में 1 है, तो अगेन यहाँ पे हमने क्या करना है, पावर रूल का यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है कि u टू द पावर n+1 मीन्स 1+1 एंड डिनोमिनेटर में भी n+1 मीन्स 1+1 n प्लस c। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस u टू द पावर 2 एंड डिवाइड बाई 2 और प्लस c। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि -1 ओवर 2 एंड दूसरा यहाँ पे u, तो u की जगह अगेन हमने क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। तो u यहाँ पे हमने इक्वल दिया था ln cos x की। तो अब इस u की जगह अगेन मैंने इस तरह लिख दिया कि u के ln एंड cos x आवर होल स्क्वायर, और इसके साथ प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर डी है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह है कि e पावर x साइन e पावर x dx। अब इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन e पावर x। यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म e पावर x है, तो इसको मैंने यहाँ पे dx के साथ लिखना है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि e पावर x dx, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने क्या इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो अगेन अब हमने यहाँ पे ये जो e पावर x है, मतलब साइन के साथ यहाँ पे जो एंगल है, तो अब इसकी जगह हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट u इक्वल टू e पावर x, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि du
डिवाइडेड बाई डी एक्स एंड इक्वल टू ई पावर एक्स की अगर हम डेरिवेटिव लें तो उससे वापस क्या आता है, ई पावर एक्स आती है। अच्छा, यहाँ पे ये ई पावर एक्स और डी एक्स है, तो अब इस डी एक्स को हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि डी यू इक्वल टू ई पावर एक्स एंड डी एक्स, और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया। तो अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगी कि आई इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे ये साइन, तो साइन लिखना है और इसके साथ यहाँ पे ई पावर एक्स है और उसके लिए हमने यहाँ पे यू सपोज किया था, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया साइन यू, तो ये इस तरह आ जाएगी। फिर यहाँ पे ये ई पावर डी एक्स है और वो यहाँ पे इक्वल है डी यू की, तो उसकी जगह मैंने क्या लिखना है, डी यू लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने साइन की इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो साइन की जो इंटीग्रेशन होती है तो वो इक्वल होती है माइनस काज यू, और इसके साथ क्या लिखना है, प्लस सी। तो अब लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि माइनस काज और यू, तो यू की जगह हमने अगेन क्या करना है, रिपुटिंग करना है, मतलब ये ई पावर एक्स अगेन यहाँ पे मैंने पुट करना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा एंड प्लस सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब इसके बाद जो ई पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है और इसको भी हमने सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह अगेन लिखना है कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोटेंजन एक्स के रूट एंड डिवाइडेड बाय एक्स के रूट, और इसके साथ यहाँ पे डी एक्स। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोटेंजन एक्स के रूट, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में एक्स के रूट है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि एक्स टू द पावर, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की जगह मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो उस 1/2 की साइन को यहाँ पे मैंने डायरेक्ट चेंज कर लिया, मतलब ये -1/2 और डी एक्स इसके साथ, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो एंगल है एक्स के रूट, तो इसकी जगह हमने क्या करना है, सपोजिशन करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह करना है कि लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि u इक्वल टू, फर्स्ट तो मैं इस x के रूट को इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x टू द पावर 1/2। अब इसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि du ओवर dx एन इक्वल टू, यहाँ पे ये x टू द पावर 1/2 है, तो इसके लिए मैंने वो जो डेरिवेटिव का पावर रूल होते हैं तो वो हमने यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n ये इक्वल होती है n एंड x टू द पावर n-1 एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। तो अब ये वाला रूल हमने यहाँ पे भी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने n लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे 1/2, तो फर्स्ट मैंने ये 1/2 लिखना है, फिर x लिखना है और x की जगह ऑलरेडी x है, फिर n-1, तो n की जगह यहाँ पे ये क्या 1/2 ये लिखना है n-1 एंड फिर अगेन d ओवर dx और इसके साथ x लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि 1/2 एंड x टू द पावर 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे -2 आती है, मतलब 2 हमने एलसीएम लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 - 2 एंड x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है। तो अब यहाँ पे ये du ओवर dx एन इक्वल टू 1/2 एंड x टू द पावर यहाँ पे ये 1 - 2 तो इससे -1 आती है एंड डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास x टू द पावर -1/2 dx है, और यहाँ पे ये 1/2 एंड x टू द पावर -1/2 है, मतलब फर्स्ट हमने ये 1/2 ख़त्म करना है और दूसरा इसके साथ हमने क्या लिखना है, इसी तरह का dx भी लिखना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि इस 2 को मैंने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है और ये जो dx है तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करनी है राइट साइड पे। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि 2 एंड du और राइट साइड पे इस dx को मैंने इस राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये x टू द पावर -1/2 एंड इसके साथ क्या dx लिखना है और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया। तो यहाँ पे अगेन ये मैंने इस तरह लिख दिया कि पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन 3
और ये वाला यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे ये कोटेंजेंट, तो ये इसी तरह से वापस लिखना है कि कोटेंजेंट, और यहाँ पे ये x के रूट है तो उसके लिए हमने यहाँ पे u सपोज कर लिया था, तो इसकी जगह मैंने u लिख दिया। दूसरा यहाँ पे ये क्या है, x पावर -1/2 dx है, और यहाँ पे ये x पावर -1/2 dx वो इक्वल है 2 du की। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास dx, तो अब यहाँ पे ये x पावर -1/2 dx की जगह मैंने क्या लिखना है 2 एंड इसके साथ du लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इस 2 को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा कोटेंजेंट u और du। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2 एंड कोटेंजेंट वो इक्वल होती है cos ओवर साइन की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया कि cos u एंड डिवाइडेड बाय साइन u, और इसके साथ यहाँ पे लिख दिया du। यहाँ पे ये कोटेंजेंट की जगह मैंने cos ओवर साइन लिख दिया। तो अब यहाँ पे अगर इस साइन की हम डेरिवेटिव लें तो इसके डेरिवेटिव से आता है cos। तो इसके लिए हमने ये वाला रूल याद रखना है कि जब भी हमारे पास इस तरह हो कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन मौजूद हो, अगर उस फंक्शन की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, तो फिर वो हमारे पास इक्वल होती है कि ln एंड एफ एक्स मीन जो डिनोमिनेटर में हो तो वो हमने यहाँ पे लिखना है और उसके साथ प्लस सी। तो अब ये वाला रूल हमने यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे ये साइन है और साइन की डेरिवेटिव से है cos, और cos वो यहाँ पे न्यूमरेटर में मौजूद है। तो अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिखना है कि 2 को फर्स्ट लिखना है ये वाला, और फिर यहाँ पे बाकी तो ये ln और एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह यहाँ पे ये क्या है साइन है, तो ये लिखना है साइन u एंड यहाँ पे इसके साथ प्लस सी भी लिखना है। तो लास्ट में अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि I इक्वल टू 2 ln एंड साइन लिखना है, और u तो u की जगह हमने क्या वापस वो रिपोर्टिंग करनी है, तो वो यहाँ पे हमने इक्वल दिया था x स्क्वायर रूट की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया x स्क्वायर रूट एंड लास्ट में इसके साथ ये प्लस सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब यहाँ पे जो एफ पार्ट है तो वो हमारे पास इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ साइन माइनस काज एंड डिवाइडेड बाय साइन प्लस काज dx। तो अब इसको भी हमने थ्रू बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है। तो अगेन यहाँ पे ये फर्स्ट मैंने इस तरह लिखना है कि I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x एंड माइनस काज x, और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि साइन x एंड प्लस काज x और dx। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये साइन प्लस कास है, अगर साइन की हम डेरिवेटिव ले तो उसे आता है कास, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है कास है। दूसरा अगर हम कास की डेरिवेटिव ले तो उससे क्या आता है साइन आती है, तो यहाँ पे साइन भी मौजूद है, मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है तो उसकी हमारे पास डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। तो अब यहाँ पे जो हमने सब्स्टिट्यूशन करना है तो वो हमने डिनोमिनेटर की जगह करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, और यहाँ पे अगेन ये मैंने इस तरह लिखना है कि लेट u इक्वल टू साइन x एंड प्लस काज x, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब अगेन इसको मैंने इक्वेशन 2, और यहाँ पे ये इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये du ओवर dx, साइन की डेरिवेटिव वो हमें मालूम है वो इक्वल होती है कास की, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर प्लस साइन लिखना है, और कास की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है माइनस साइन की, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि du। अच्छा, अब यहाँ पे ये कास x को मैंने वापस लिख दिया, माइनस प्लस से माइनस आती है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि माइनस साइन x। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इसमें हमने साइन x एंड माइनस काज x, और इसके साथ जो dx है इसकी जगह भी हमने पुटिंग करनी है, और डिनोमिनेटर में जो है इसकी जगह भी हमने पुटिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये साइन माइनस काज है, और वहाँ पे काज एंड माइनस साइन है, मतलब यहाँ पे साइन फर्स्ट है तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है साइन को फर्स्ट लिखना है। यहाँ पे काज वो सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे भी हमने काज को क्या करना है सेकंड नंबर पे लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि du ओवर dx इक्वल टू
इस माइनस साइन को मैंने फर्स्ट लिख दिया माइनस साइन एक्स, और सेकंड यहाँ पे ये क्या लिख दिया cos x ये लिख दिया। अच्छा यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे ये cos के साथ माइनस साइन है और यहाँ पे ये cos के साथ क्या है प्लस साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस मैंने लिखना है, माइनस साइन लिखना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने वापस लिख दिया कि du/dx, यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन कर लिया, या इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि मतलब -1 को मैंने कॉमन कर लिया। तो अब यहाँ पे ये साइन एक्स, मतलब ये माइनस मैंने कॉमन कर लिया तो ये प्लस, और यहाँ पे ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा यहाँ पे ये साइन माइनस कास है और यहाँ पे भी ये क्या आ गई साइन माइनस कास। तो अब यहाँ पे ये साइन और माइनस कास के साथ dx भी है, ये dx यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ है। तो अब इस dx को हमने क्या करना है, अगेन राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पे इसके साथ माइनस नहीं है तो ये इस माइनस को भी हमने ख़त्म करना है। तो वो इस तरह आ जाएगी कि माइनस du, मतलब बोथ साइड को हमने -1 से डिवाइड करनी है, तो लेफ्ट साइड पे ये माइनस du और dx को हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि साइन एक्स एंड माइनस cos x, और इसके साथ क्या लिखना है dx, और इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया। अच्छा तो अगेन यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब इस इक्वेशन 1 में अगेन हमने क्या करना है, पुटिंग करना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन माइनस cos dx की जगह मैंने क्या लिखना है माइनस du। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि माइनस du एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये साइन प्लस कास है तो उसकी जगह मैंने क्या पुट करना है, वो उसके लिए मैंने यहाँ पे u सपोज कर लिया था, तो u यहाँ पे सपोज करना है पुट कर लिया। अच्छा यहाँ पे ये माइनस को मैंने कॉमन कर लिया, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/u एंड इसके साथ क्या du लिख दिया। अच्छा हमें ये भी मालूम है कि जब भी हमारे पास इस तरह आई हो कि 1/u फॉर्म, तो वो इक्वल होती है ln। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि ln u, और इसके साथ प्लस c लिखना है। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि माइनस ln u, तो u की जगह अगेन हमने क्या करना है, रिपुटिंग करनी है। तो वो यहाँ पे इक्वल है साइन प्लस cos की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया कि साइन x एंड प्लस cos x और प्लस c। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन करके हमने इसको सॉल्व करना है।